Hello students, welcome to another amazing video lecture of chemistry. Today we will discuss about hybridization. ये क्या है? हाइब्रिडाइजेशन है. हाइब्रिडाइजेशन से आपको एक क्वेश्चन आता ही है, नीट में हो या जेई में हो. ठीक है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए. और ये एक पहली बात, ये क्या है, ये सुपर ट्रिक है. ठीक है, आप बहुत इजीली क्या कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हो. इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है लोन पेयर का भी. लोन पेयर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इससे आपको क्या आ जाएगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं डिफरेंट वेराइटीज़ के, जैसे आइसो स्ट्रक्चरल पेयर फाइंड आउट करने के लिए या फिर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए. तो ये लोन पेयर काफ़ी ज़्यादा यूज़ आता है, या डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप लोन पेयर फाइंड आउट करो. ठीक है, तो आज ये सारा चीज़ें अपन सीखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं फिर. तो ये हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? इट इज़ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज. There is redistribution of energy among these orbitals and result in the formation of hybrid orbitals of similar energies. देखो इसका क्या मतलब होता है. ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है. ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग होती है. तो इलेक्ट्रॉन लोकेटेड होते हैं. तो इलेक्ट्रॉन जो लोकेटेड होते हैं, तो ये ऑर्बिटल्स हो गए. मान लो कि एक ये एस ऑर्बिटल है. ठीक है, ये क्या है, ये एस ऑर्बिटल है. ठीक है, और ये पी ऑर्बिटल है. पी ऑर्बिटल में कौन कौन से ऑर्बिटल आते हैं, तो ये पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड हो जाते हैं. क्या क्या हो जाते हैं, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड होते हैं. ये पी सब सेल्स के क्या है, ऑर्बिटल्स हैं. 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं. तो ये क्या होती है, ये दोनों ऑर्बिटल्स जब कंबाइन करते हैं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है इनकी. ये दोनों जब कंबाइन करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं. जैसे आप क्या कहते हो, आप sp3 बोल सकते हो. ये जो ऑर्बिटल होगा ये क्या हो जाएगा, sp3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर से ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है. इसके बारे में और फर्दर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. आज अपन ट्रिक सीखते हैं. तो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए ट्रिक क्या है. टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन फॉर ए गिवन स्पेसिस वी नीड 2 डाटा. ये इंपॉर्टेंट है, 2 डाटा होना चाहिए आपको. दे आर, तो पहला क्या डाटा है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स. सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, जब कोई भी ऑर्बिटल्स का क्या होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग. एक्सियल ओवरलैपिंग का क्या मतलब होता है, उनकी एक्सिस पे ओवरलैप करना, दैट इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग. मान लो कि एस एस ओवरलैपिंग हो रही है, यहाँ पर हमने लिया एस एस ओवरलैपिंग. ठीक है, एस एस ओवरलैपिंग का क्या मतलब है, तो ये एस ऑर्बिटल है जिसकी शेप ऐसा है. सेकंड एस ऑर्बिटल कैसा है, ठीक है, एक ये सेकंड कैसा हो गया, ऐसा हो गया. अब ये दोनों क्या करेंगे, दोनों एस ऑर्बिटल है. ठीक है, ये भी एस ऑर्बिटल है और ये भी एस ऑर्बिटल है. दोनों ओवरलैप करेंगे इस टाइप से, तो ये क्या हो जाएगा, एस एस ओवरलैपिंग कहलाता है. तो ये क्या हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन होते हैं. इसके बारे में भी बाद में डिस्कस किया जाएगा. अभी फिलहाल क्या करते हैं अपन, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो ट्रिक है, उसको समझते हैं. तो देखो यहाँ पर क्या होता है, तो आपको क्या करना होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करना होता है. कितने सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो पता करना होता है. तो सिग्मा बॉन्ड फाइंड आउट करने के लिए, कितने सिग्मा बॉन्ड है किसी स्पेसिस में, उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल सा फॉर्मूला है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स. जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है -1 कर देना. क्या करना आपको, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जितने भी हैं उस स्पेसिस में आपको क्या करना है, -1 कर देना है. मान लो कि अगर आपने H2O लिया, ठीक है, H2O लिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं. तो 3 में क्या करना है आपको, -1 कर देना है. तो यहाँ पर ये कितने सिग्मा बॉन्ड्स आ जाएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे. मान लो कि आपको XCF6, ठीक है, ये इसमें आपको निकालना है. तो इसमें टोटल एटम्स कितने हैं, इसमें टोटल एटम्स 7 है. तो 7 -1 कर देना आप. ठीक है, ये आ जाएगा 6. यानी इसमें टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो गए, 6 हो गए. तो ये टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स के फाइंड करने के जो सिंपल फॉर्मूला है वो ये है. तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स निकाल लेना है. सेकंड में देखो क्या होता है, नंबर ऑफ लोन पेयर्स. ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको देखना और समझना. ठीक है, ये लोन पेयर फाइंड आउट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, इसको समझना ध्यान से. तो इसके लिए जो फॉर्मूला आता है वो क्या होता है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन. टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमने क्या करा, पहले भी फाइंड आउट कर चुके हैं, उसके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास हो चुकी है. उसमें क्या बताया गया, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए किसी भी स्पेसिस में. तो यहाँ पर क्या करना है, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है -8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स. जितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर देना है 8 से, और टोटल को डिवाइड करना है 2 से. ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो उससे पता चल जाएगा. मान लो अगर आपको लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे कि आप मान लो यहाँ पर I3 में, ठीक है, I3 के लिए आप लेते हो I3 नेगेटिव. इसमें क्या करना है आपको,
नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालना है। तो बॉन्ड पेयर्स तो हमें पता है, बॉन्ड पेयर्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स -1, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितना है 3 है, उसमें से -1 कर दो यानी कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। तो इसमें आपको पता होना चाहिए ये बॉन्ड पेयर जो है वो कितना है, बॉन्ड पेयर इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं और लोन पेयर निकालते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको पता है ये पी ब्लॉक का एलिमेंट है, आयोडीन है। तो पी ब्लॉक के एलिमेंट में ग्रुप नंबर -10 करते थे। ठीक है, तो आयोडीन के लिए ग्रुप नंबर क्या है, ग्रुप नंबर ये 17 है, 17 ग्रुप का एलिमेंट है ये, जो हेलोजन कहलाते हैं। उसमें से आप क्या करोगे, -10 कर दोगे। ठीक है, तो ये कितना आ गया, ये 7 आ गया। यानी एक आयोडीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 3 आयोडीन में कितना होंगे, आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर दोगे, यानी 21 हो गया। और ये माइनस चार्ज है, दैट मीन्स इसने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को गेन किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर +1 कर दोगे। तो यहाँ पर टोटल कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ गया, दैट इज 22। ये क्लियर है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं। अब लोन पेयर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो लोन पेयर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने को पता चल गया, बॉन्ड पेयर भी पता चल गया। तो देख लेते हैं लोन पेयर कितना है इस पे। तो आपने क्या करा, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने हैं 22। ठीक है, माइनस करा 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स, दैट इज बॉन्ड पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 2 है, 8 इंटू 2 कितना हो गया, 16 हो गया, अपॉन 2 कर दोगे। तो ये कितने हो जाएंगे, 16, 22 माइनस 16, तो कितना हो जाता है, 6 हो जाता है, 6/2 दैट इज 3। यानी इसकी लोन पेयर इस पे कितना है, 3 लोन पेयर है। तो ये कंफर्म हो गया, ये क्लियर हो गया, एग्जांपल से समझ में आ गया। ठीक है, अब मान लो कि एक एक्सेप्शन आता है, जो हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम्स, मान लो कि जैसे कि NH3 ले लिया आपने या PH3 ले लिया। इसमें क्या है, सेंट्रल एटम P हो गया और उसमें जो बॉन्डेड एटम है दैट इज हाइड्रोजन। यहाँ पर सेंट्रल एटम क्या हो गया, ये नाइट्रोजन सेंट्रल एटम हो गया और हाइड्रोजन जो है दैट इज बॉन्डेड एटम। तो जहाँ भी, एक और एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का, जो फेमस एग्जाम्पल है। तो वाटर में भी क्या है, वाटर में भी बॉन्डेड एटम यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब हाइड्रोजन की बात आती है तो आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो सिग्मा बॉन्ड्स हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स तो सेम फॉर्मूला रहेगा, केवल यहाँ पर क्या करना है, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, आप क्या करोगे, आपको सिग्मा बॉन्ड्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, और कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो मान लो कि अगर आपने वाटर का लिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं वाटर का। तो वाटर में बॉन्ड पेयर कितने हैं, वाटर में जो बॉन्ड पेयर्स हैं वो कितने हैं, BP। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 3 है। तो 3 - 1 कर दोगे, यानी यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना आ गया, तो निकल के 2 आ गया, 2 है। ठीक है, अब इस पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए आपको फॉर्मूला बताइए। ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है, हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है। तो इसकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो 2 एटम है, यानी 2 यहाँ पर हो जाएंगे। अब प्लस ऑक्सीजन किस ग्रुप का एलिमेंट है, P ब्लॉक का एलिमेंट है, ग्रुप नंबर 16। तो ये किस एलिमेंट का ग्रुप है, 16 ग्रुप का एलिमेंट है। 16 - 10 ये P ब्लॉक का फॉर्मूला था। ठीक है, वहां पर आप क्या करोगे, 16 - 10 करोगे। P ब्लॉक के एलिमेंट जो भी लोगे उसमें से आपको -10 करना पड़ेगा, उसके ग्रुप नंबर से -10 करोगे तो उसके टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। यानी यहाँ पर 16 - 10 करा तो कितने आ गया, 6 आ गया। तो 2 + 6 = 8। यहाँ पर टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 8 आ गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, अब यहाँ पर लोन पेयर आपको फाइंड आउट करना है। तो लोन पेयर के लिए जो फॉर्मूला है LP, ठीक है, लोन पेयर के लिए जो फॉर्मूला है तो वहां पर क्या करोगे, ये जो लोन पेयर का फॉर्मूला है टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितने, 8 है। कितने है, 8 है। माइनस करोगे, यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऐसे बॉन्डेड एटम है, याद रखना यहाँ पर, ये इस बात पे ध्यान देना कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है दैट इज ए बॉन्डेड एटम। ठीक है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला आएगा, 2 आएगा। दैट मीन्स 2 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स। कितने सिग्मा बॉन्ड्स हैं, आपने यहाँ पर निकाला हुआ 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, और अपन 2 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4/2 दैट मीन्स 2। तो यहाँ पर लोन पेयर आपका कितना निकल के आ गया, 2 आ गया। ठीक है, तो ये लोन पेयर निकालने का फॉर्मूला है, ये काफ़ी इजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, डिफरेंट टाइप्स के। आइसो स्ट्रक्चरल के लिए सॉल्व कर सकते हो, नंबर ऑफ लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से नोट करना, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अब नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए। तो पहला जो इसने लिया हुआ है, ठीक है, पहला हमने जो एग्जांपल लिया हुआ है वो क्या है, वाटर है। ठीक है, वाटर में बॉन्ड पेयर हमने फाइंड आउट किया हुआ था। बॉन्ड पेयर फाइंड आउट करने का मतलब क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड्स के लिए क्या फॉर्मूला था अपन के लिए,
सिग्मा बॉन्ड्स के लिए जो फॉर्मूला था वो था, यहाँ पर आपने n-1 किया हुआ था, n-1, ठीक है, ये n-1 कर लिया। तो हाइड्रोजन में टोटल एटम्स, यहाँ पर n क्या है, ये नंबर ऑफ एटम्स है, ये क्या हो गया n जो है ये क्या है, एटम्स है, नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर वाटर में कितने एटम्स है, 3 एटम्स हैं, यानी 3-1 किया तो कितना निकल गया, बॉन्ड पेयर 2 निकल गया, कितना निकल गया, 2 निकल गया, ठीक है। अब देखो लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए, तो लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए उस फॉर्मूला पे चलेंगे। तो पहले यहाँ पर देखो वाटर के लिए हमने ऑलरेडी लोन पेयर फाइंड आउट कर रखे था, तो लोन पेयर यहाँ पर कितना था, ये 2 था, लोन पेयर कितना है, ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर लोन पेयर कितना है, 2 है। अब देखो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, यानी 4 में क्या हो जाता है, sp3 हो जाता है, क्या हो जाता है, sp3, ठीक है। ये बात को याद रखना, ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगा। इसके शेप, इसके ज्योमेट्री, इसके स्ट्रक्चर के डिस्कशन बाद में किया जाएगा। अभी सिंपल हमने क्या ट्रिक दिखाना है हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने के लिए। हाइब्रिडेशन क्या होगा, I3 के लिए भी हमने फाइंड आउट करा हुआ था। I3 में टोटल बॉन्ड पेयर्स कितने हो जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हो जाएंगे, n-1 करोगे यानी 3 एटम्स है, -1 करोगे यानी कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। बॉन्ड पेयर के लिए इसके लिए बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। तो आपको पता है ये 17 ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक है, -10 कर दो 7 हो जाएंगे, 7 3 जा 21 हो जाएगा, और माइनस साइन है दैट मीन्स प्लस हो जाएगा, यानी 22, यानी 22 क्या हो जाएगा, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन। -8 इंटू सिग्मा बॉन्ड करेंगे, सिग्मा बॉन्ड इसके पास कितना है, 2 है, अपॉन 2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है, लोन पेयर फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो गया, तो लोन पेयर ये कितना आ जाएगा, 6/2 आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर लोन पेयर 3 आ जाएंगे। तो ये कौन सा इसका हाइब्रिडेशन हो जाएगा, I3 माइनस के जो आयन है इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3d, क्या हो जाएगी, sp3d, ये हाइब्रिडेशन हो जाएगा, ठीक है। NH3 के लिए चलते हैं। NH3 में बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो नाइट्रोजन में ये टोटल एटम्स कितने हैं, 4 एटम्स हैं, 4-1 करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4-1 करा तो आपने कितना आ गया, 3 आ गया, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 3 है। अब इस पर लोन पेयर फाइंड आउट करना है, तो लोन पेयर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है, याद रखना इस बात को, यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन एज ए बॉन्डेड एटम है। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये 15 ग्रुप का एलिमेंट होता है, ठीक है, -10 करोगे, पी ब्लॉक है तो ग्रुप -10 करते हैं, तो ग्रुप नंबर इसका 15 है, -10 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन पे 5 है और हाइड्रोजन का 3 है, दैट मीन्स ये टोटल कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8। और हाइड्रोजन बॉन्डेड एटम यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये हाइड्रोजन एज ए बॉन्डेड एटम है, तो आप क्या करोगे, 2 इंटू सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड्स कितने थे, 3 थे, ठीक है, अपॉन 2 कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 6 दैट मीन्स 2/2, दैट मीन्स यहाँ पर बॉन्ड पे ये लोन पेयर कितना आ जाएगा, लोन पेयर 1 आ गया। तो इसकी हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, 3 + 1 4 है, ठीक है, ये क्या है, 4 है, तो ये हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगी, sp3। क्लियर है, कोई डाउट इसमें, अगर कोई भी डाउट हो आपको, कोई तरह का भी इशू, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, उसे सॉल्व किया जाएगा। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या है, IF3। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर निकालना है, बॉन्ड पेयर टोटल एटम्स कितने हैं, 6 है, 6 - 1 करोगे तो ये कितने आ जाएंगे, 6 - 1 कर दोगे तो ये आ जाएगा बॉन्ड पेयर आपका 5, यानी यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5 है, ठीक है। अब लोन पेयर पे आते हैं, आपको पता है आयोडीन किस ग्रुप का एलिमेंट है, हेलोजेंस का, दैट मीन 17 ग्रुप का है, पी ब्लॉक का है। तो जब भी आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स मिले तो क्या करना है, 17 - 10 करना है, दैट मीन्स ग्रुप -10 करना है, यानी 17 - 10 करा तो ये कितने आ गए, 7 आ गए। फ्लोरीन भी उसी ग्रुप का है, लेकिन ये 5 एटम है, यानी 7 5 जो 35, 7 5 जो 35 हो जाएगा ये, और ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितने हो गए, ये 42, यहाँ पर कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, कितने हो गए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 42 हो गए। अब देखो क्या करना है, यानी ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 42 होगा, यहाँ पर 8 इंटू सिग्मा बॉन्ड्स करोगे, सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, यहाँ पर 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने फाइंड किया हुआ था सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, 5 हैं, तो 8 इंटू 5 करा आपने, बाई 2 कर दिया, ठीक है। तो 42 - 40, 8 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी 42 - 40 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2/2 कितना हो गया, ये 1 हो गया। तो आप यहाँ पर देखो क्या है, ये बॉन्ड पेयर कितने हैं, 5 बॉन्ड पेयर हैं, लोन पेयर कितने हैं, 1 है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, दैट मीन्स इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d2। तो यहाँ से आपको हाइब्रिडेशन फाइंड आउट करने का बहुत ही सिंपल ट्रिक है, इससे सिंपल ट्रिक कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे आप लोन पेयर अगर फाइंड आउट करना सीख जाते हो तो बहुत ज़्यादा उसका यूज़ है, आप कहीं भी उसको यूज़ कर सकते हो,
ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप क्वेश्चन अपनी तरफ से भी प्रैक्टिस करना, कोई भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को। ठीक है, दैट्स फॉर टुडे, थैंक यू।